बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने प्रदेश सरकार पर किसानों को धोखा देकर सत्ता ते आने का आरोप लगाते हुए कहा कि किसान कर्ज माफी के नाम पर कांग्रेस ने किसानों को गुमराह किया है और इसी के चलते किसानों को आत्महत्या तक करनी पड़ी है। प्रदेश का किसान वर्ग इस हकीकत से अब रूबरू हो चुका है और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सबक सिखाने के मूड में आ गया है। पूनिया आज अजमेर जिले के किशनगढ़ में बीजेपी किसान मोर्चा के सेंट्रल वेस्ट जोन के प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन सत्र को संबोधित करने आए थे। यहां पत्रकारों के साथ हुई बातचीत में पूनिया ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा किसानों के नाम पर सिर्फ राजनीति की है, जबकि बीजेपी ने किसान कल्याण के लिए समर्पित होकर काम किया है। इसका उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में लागू हुई किसान क्रेडिट कार्ड योजना है, जिसे नरेंद्र मोदी सरकार ने आगे बढ़ाने का काम किया है। साथ ही फसल बीमा योजना शुरू कर किसानों को आर्थिक संबल देने का काम किया है। पूनिया ने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों में किसान केंद्र में रहता है और यही कारण है कि कृषि बजट 31,000 करोड़ से बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी के पश्चिमी क्षेत्र के किसान मोर्चे की और प्रशिक्षण शिविर यहाँ संपन्न हो रहा है। हम लोग पार्टी को सैद्धांतिक तौर पर और व्यवहारिक तौर पर कार्यकर्ताओं का समय समय पर प्रबोधन और प्रशिक्षण करते हैं, क्योंकि हम समाज के राजनीति के साथ साथ जिम्मेवार लोग हैं। हम पार्टी के प्रतिबिंब हैं और इसलिए पार्टी की रीति नीति से वाकिफ होते हुए संगठन के काम को गति देने के लिए अपने व्यक्तित्व को विकसित करते हुए हम सब लोग इतने अपडेट रहें। यदि शासन में है तो शासन की नीतियां जाएं और यदि प्रतिपक्ष में है तो प्रतिपक्ष के नाते जो हमारे पास चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से लड़ने के लिए किस तरीके से काम करें। कुल मिलाकर एक सारगर्भित रूप से ये कहा जा सकता है कि हम जब ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी विद ए डिफरेंस है, ये पार्टी इसी तरीके के उपक्रमों के कारण संगठन की रचना, पार्टी का संविधान, आंतरिक लोकतंत्र और पार्टी के कार्यक्रमों की विविधता ये पार्टी को और पार्टियों से अलग करती है। और इसलिए आज यहाँ शिविर संपन्न होगा, जिसके कारण किसान मोर्चे के प्रदेश के पदाधिकारी से लेकर सब प्रमुख लोग यहाँ से एक संदेश लेके जाएंगे। एक ऊर्जा के साथ में भी अपने अपने प्रदेशों में मजबूती से काम करेंगे। राजस्थान को आतिथ्य का सौभाग्य मिला। अभी पिछले दिनों ओबीसी मोर्चा की राष्ट्रीय कार्य समिति यहाँ संपन्न हुई और पूरे ओबीसी समुदाय में अमित शाह जी की उपस्थिति में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। यहाँ भी हमें आतिथ्य का सौभाग्य मिला है। पार्टी के किसान मोर्चे ने हरिराम जी के नेतृत्व में अच्छी व्यवस्था और तैयारी की। हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री शंभू जी लगातार इस व्यवस्थाओं की देखरेख कर रहे थे, तो सभी लोगों ने यथायोग्य यहाँ परिश्रम करके इसको यशस्वी बनाया है। हमारा किसान मोर्चा, क्योंकि पार्टी में पहले मोर्चे एक उपस्थिति के तौर पर प्रदेशों तक सीमित होते थे, लेकिन अब मोर्चों का संगठन धरातल तक, मंडल तक गया है। मोर्चे अब पार्टी की मुखर ताकत बने हैं और इसलिए राजस्थान में भी किसान मोर्चा और पार्टी के सभी सातों मोर्चे 2023 में, 2024 में पूरी ताकत और तैयारी के साथ पार्टी के मिशन को पूरा करने में लगेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। सर, किसानों को लेकर बात की जा रही है, तो 2023 और 24 में क्या लगता है? देखिए, इस देश में किसानों के बारे में कांग्रेस पार्टी ने नारे बहुत लगाए थे, लेकिन ये सबके संज्ञान में है कि देश में पहली बार किसानों के बारे में जो ऐतिहासिक फैसला हुआ था वो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किसान क्रेडिट कार्ड के रूप में किया था। आज भारत का किसान अपनी छोटी ज़रूरतों को उस केसीसी से पूरा करता है। दूसरा पक्ष है कि यहाँ पर हर चीज़ का बीमा होता था, बकरी का बीमा, मोटर का बीमा, मकान का बीमा, दुकान का बीमा, वाहन का बीमा, लेकिन किसान की जीती जागती फसल का बीमा नहीं होता था। आज वाजपेयी जी की शुरू की गई उस योजना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आगे बढ़ाया और करोड़ों किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेते हैं। दुनिया की जो सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, 6,000 रुपये सालाना, जो किसी छोटे किसान को, मझोले किसान को साहूकार के कर्जे से मुक्ति दिलाते हैं, जिसमें लगभग 12 करोड़ किसानों के खाते में 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का ट्रांसफ़र हुआ है। ऐसी तमाम नीतियां और योजनाएं थी, सॉयल हेल्थ कार्ड से लेकर तमाम योजनाएं थी। राजस्थान के किसानों के साथ कांग्रेस पार्टी ने 2018 में वादा खिलाफी की, जन घोषणा पत्र में कहा कि हम आएंगे तो कर्जा माफ़ करेंगे। श्रीमान राहुल गांधी जी ने अवतार लेते हुए कहा कि 10 दिन में कर्जा माफ़ कर दूंगा। जैसे तेजाब फिल्म में माधुरी दीक्षित ने 1 2 3 4 गाना गाया, वैसे राहुल गांधी ने 10 तक गिनती गिनाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गिनूंगा और गिनती करूंगा और कर्जा माफ़ हो जाएगा।
आज 1500 से भी ज़्यादा दिन हो गए राजस्थान के किसान अवसाद में हैं, आत्महत्याएं करी हैं, ज़मीनें नीलाम हो गई हैं। और इसलिए राजस्थान की हुकूमत ने, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी ने, अशोक गहलोत ने जो वादा खिलाफी की वो राजस्थान के किसानों के साथ की है। किसान कदाचित ये भ्रम में आया होगा 2008 में कि यदि कांग्रेस आएगी तो हमारा कर्जा माफ़ हो जाएगा, तो किसान बुलावे में आया और उसने हो सकता है कांग्रेस को वोट किया होगा, लेकिन इस बार राजस्थान का किसान कांग्रेस को चोट करेगा। एमएसपी के ऊपर जो कानून बनाने की बात हुई थी, जो उसका क्या हुआ? देखिए, मुझे लगता है पहली बार भारत में 24 से भी ज़्यादा फसलों को 1.5 गुना मूल्य उपलब्ध करवाना ये पहली बार हुआ है। ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट्स के आधार पर ही हुआ है। अभी उसमें और ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन होना है, क्योंकि किसानों के बारे में जैसे मैंने कहा कि केवल भारतीय जनता पार्टी थी जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर मोदी जी तक किसानों के लोक कल्याण के लिए तमाम नीतियां लागू की हैं, और भविष्य में भी और बहुत सारी चीज़ें भविष्य के गर्भ में किसानों के कल्याण के लिए पार्टी और सरकार करने वाली है। सर, किसानों की आय दुगनी करने को लेकर जो है प्रतिबद्ध थी सरकार। मुझे लगता है कि जितने नवाचार हुए, जितनी सहूलियतें थी और जितना तकनीकी तौर पर जो उन्नयन हुआ है, लोगों ने खेती के तौर तरीके बदले। वरना पारंपरिक खेती होती थी, बो देते थे, काट देते थे, बेचते थे, केवल कैश क्रॉप का काम होता था। आज राजस्थान का किसान कहीं खजूर उगाता है, कहीं अनार उगाता है, कहीं केसर उगाता है। तो पूरे देश भर में किसानों को जो इनोवेशन है उस पर जाना। दूसरा, पार्टी के पशुपालन और जो सरकार ने पशुपालन, डेयरी, इन सेक्टर्स को मजबूत करने के लिए मोदी जी की सरकार ने काम किया है। मुझे लगता है कि एक समग्रता के साथ में बजट, खेती का बजट 21,000 करोड़ का होता था, आज 2 लाख करोड़ का भी बजट है। यानी सरकार की प्रतिबद्धता समझ सकते हैं कि उन्होंने खेती के रिफॉर्म के लिए सरकार ने बड़ा काम किया। गहलोत प्रदेश के दौरे जी बेशक दौरे पर, मुझे लगता है उनको दौरे पड़ने वाले हैं।